गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम ये देखेंगे कल जो नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई की कि हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करते हैं कि क्या क्या पोर्शन है जो हमारा कैंसिल हो चुका है। जैसे बताया गया है 30% हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो 30% में हमारे सब ऐसा कुछ कुछ तो पूरे चैप्टर्स आपके पूरे कट हो गए हैं और कुछ में बिल्कुल हल्का फुल्का चेंज हुआ है और किसमें काफी चेंज हुआ है। तो जैसे आपका पहले देखते हैं कौन कौन से पूरे पूरे चैप्टर हट गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 4 है, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जिसे बोलते हो, ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हमने डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया पूरा चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 आपके इंडेक्स में देख लेना, अब चैप्टर नंबर 4 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये होल चैप्टर डिलीट हो गया फिलहाल इस साल। ठीक है, दिस चैप्टर इज डिलीटेड नाउ। देन इसके बाद हमें, बिल्कुल इसके बाद हमें क्या देखना, इसके बाद जो हमारा एक बायनोमियल थ्योरम जो हम कर चुके थे वैसे तो, और अब वो डिलीट है, आपको रिवीजन में ध्यान नहीं देना है उसका। तो बायनोमियल थ्योरम जो आपका चैप्टर था, बायनोमियल थ्योरम, वो पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। ऐसा नहीं है उसमें कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, उसमें फुल चैप्टर डिलीट हो गया। तो ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट। ठीक, देन इसके बाद चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग करके आता है आपका चैप्टर नंबर 14, मैथमेटिकल रीजनिंग करके आता है। ये 1-2 नंबर का होता है, खैर इसका तो कोई फायदा नहीं, कट गया तो 1-2 नंबर में ही क्वेश्चन आते हैं इसके। ये तो वैसे भी बहुत ही कम इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर था, अगर हट गया तो अच्छी बात है, फालतू का ही चैप्टर था ये। तो ये इस समय इस साल ही हट गया, तो कोई बात नहीं बेटा, आज इस साल नहीं आ रहे ना, ऐसा तो है नहीं भविष्य में तुम्हें बायनोमियल थ्योरम की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ लिया तो अच्छी बात है ना। बायनोमियल थ्योरम ऐसा चैप्टर नहीं था जो डिलीट होना चाहिए था, लेकिन अगर इन्होंने डिलीट कर दिया तो कोई बात नहीं, आप बायनोमियल थ्योरम को पढ़ के रखो, अच्छा चैप्टर है। बट आपके एग्जाम में नहीं आएगा बस, ठीक है, आपने पढ़ तो लिया, कोई बात नहीं, आपके ना यूटी में आएगा ना एग्जाम में आएगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो एक बढ़िया है ना, एक चीज पढ़ भी ली है और एग्जाम में भी नहीं आएगी, तो ठीक है, आप जानते हो ना उसको, कभी भी आपके भविष्य में कभी बायनोमियल थ्योरम यूज होगा, देन यू नो ना बायनोमियल थ्योरम होती क्या है, कैसे कराया था, तो आपके फायदे में ही है वो चीज, उसका टेस्ट भी नहीं हुआ जाता अभी तक तो। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम ना तो आपके टेस्ट में आएगी ना एग्जाम में आएगी, हमने करा दिया वो, दैट्स ओके, करा दिया तो कोई बात नहीं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 1 से कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस किस किस में क्या क्या डिलीट हुआ है। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स में जब आप डिफरेंस करते हो सेट्स का, यानी कि a माइनस बी जब निकालते थे, यानी कि एक्सरसाइज 1.5, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.5 में आप a कॉम्प्लीमेंट निकालते थे और a माइनस बी निकालते थे, और इसकी प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज, जैसे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ठीक है ना, ये सब प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लीमेंट्स की थी वो सब डिलीट हो गई है, यानी कि एक्सरसाइज 1.5 पूरी डिलीट हो गई है। और अगर मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड तो वो नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट क्या टॉपिक है, दोनों, कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक डिलीट हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट आपका डिलीट हो गया इसमें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स दोनों आपका डिलीट हो गया। बेसिकली ये आपको एक्सरसाइज 1.5 में दिखेंगे। ठीक, जो हम अब टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस है, चैप्टर 2 जो हम कर रहे हैं, रिलेशन से तो पूरा आएगा। रिलेशंस में बस जो 3 बार हम जो ट्रिपल करते हैं ना रिलेशंस का, वो अप टू कहाँ 3 बार तक ही आएगा बस। रिलेशंस में ऐसा कुछ नहीं कटा है, फंक्शंस में भी कुछ नहीं कटा है, लेकिन फंक्शंस में क्या कटा है, उसकी प्रॉपर्टीज कटी है, जैसे एडिशन ऑफ फंक्शंस,
ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस कटी है। डोमेन रेंज हमें करना है, जो डिलीट हुआ है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। जो डिलीट सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिलीट सिलेबस है। तो आज बच्चे बार बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहे हैं, नेटवर्क का बहुत इश्यू चल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, यानी कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपके पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जो कल मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो करेंगे, अब पहले डोमेन करेंगे, रेंज करेंगे, को डोमेन करेंगे ना, वो जो मैंने आपको बताया था वो तो करना ही है। और फंक्शंस क्या होता है, लेकिन फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, ठीक है ना, एलजबरा ऑफ फंक्शंस जिसे कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, एलजबरा ऑफ फंक्शंस। एलजबरा ऑफ फंक्शंस हमारा यहाँ कट जाए, यानी कि एडिशन फंक्शंस को एफ प्लस जी करना, दो फंक्शन को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब क्या आगे होने वाला है। देन देखते हैं हम, जो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3, इसमें आप जर्नल एक एक्सरसाइज होती है इसमें 3.4, एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें हम जनरल इक्वेशन करते थे। जनरल इक्वेशंस आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो बता दूंगा। उसमें सिर्फ आपकी जो टाइप है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, सिर्फ ये तीन टाइप हटी है बस। तो तीन टाइप, 6 टाइप होती है इसमें, तीन टाइप आपकी हटी है, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई। तो ये आपकी तीन टाइप हट गई है, ये डिलीट हो चुका है। तो ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। देन अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो साथ साथ पूछता भी रहे भाई, क्योंकि बार बार मैं इसका वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, हर बार मैं नहीं समझाऊंगा क्या क्या कटा है, क्या क्या नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 पे आए तो चैप्टर नंबर तो 4 तो पूरा डिलीट हो गया है। तो चैप्टर नंबर 4 तो डिलीटेड है, पूरा ही का पूरा ही चैप्टर, इसमें कुछ पार्ट ऐसा नहीं है, ये तो पूरा ही डिलीटेड हो गया, ठीक है। देन हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पे। तो चैप्टर नंबर 5 पे आप ध्यान रखना, हमने कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर ली है फिलहाल के सिलेबस के हिसाब से। जैसे हमने इसमें चैप्टर नंबर 5 में पोलर फॉर्म कर लिया था, पोलर फॉर्म हमने कर लिया था, और स्क्वायर रूट कर लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कर लिया था, ये अब डिलीट हो गए। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जो आर्ग्यूमेंट है, कई बच्चे सोचते हैं फिर आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस निकालना आ सकता है लेकिन पोलर फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट निकालना तो आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर्स में आपका पोलर फॉर्म हट गया। चलो क्लियर है इतना, पांचवें चैप्टर तक हमने डिस्कस में आते हैं। चैप्टर नंबर 6 बेसिकली हमारा है लीनियर इक्वेशंस का, इनइक्वालिटी, सॉरी, लीनियर इनइक्वालिटीज का। तो इसमें हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, ये बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, और इसमें कोई चेंज करना भी नहीं चाहिए था, तो इसमें कोई चेंज, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज वाला चैप्टर है, पूरा चैप्टर हमारा आएगा, इसमें कुछ नहीं हटाया है, सारे टॉपिक आएंगे। टॉपिक ही क्या है, इसमें दो एक्सरसाइज बनती है, ठीक है। देन परमुटेशन में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, पी एंड लिख लेता हूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर है, स्क्रीन दिख रही है, ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनपीआर और एनसीआर का जो फॉर्मूला था, रिलेशन था फॉर्मूले का, वो मैंने आपको बताया था। तो डेरिवेशन नहीं आएगा, बस डेरिवेशन नहीं आएगा आपको, तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि आपके लिए नहीं है, तो समझाने के लिए है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला जो है आपका फॉर एनपीआर एंड एनसीआर, ये डेरिवेशन नहीं आएगी, बाकी पूरा मतलब समझ लो ये पूरा चैप्टर ही आने वाला है, नो चेंजेस के अंदर।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पूरा नो चेंज मान के चलो। नाउ चैप्टर नंबर 8 में आते हैं। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम पूरा डिलीट हो गया है। ये चैप्टर वैसे कटना नहीं चाहिए था, पूरा तो बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए था, बट इस समय ये पूरा चैप्टर डिलीट हो गया, डिलीटेड हो गया। इसमें से अब कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। मैंने करा दिया है, दैट्स अदर थिंग, क्योंकि पहले नहीं पता था और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है वैसे तो ये, बट चलो आपके लिए फायदा है, आपको नहीं आएगा, पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नॉलेज के लिए पढ़ लिया, पर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा इसमें। देन चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4 करा दी थी, लेकिन वो डिलीट हो गई है। एक्सरसाइज 9.4 जो है वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 9.4 में से कुछ नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर नंबर 10 आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के अंदर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और मतलब ये आपका पूरा चैप्टर आने वाला है, इसमें कुछ डिलीट नहीं है। शिफ्टिंग और ऑफ ओरिजिन जो है वो बैक एक्सरसाइज की क्लास, बैक एक्सरसाइज पे होती है बिल्कुल, कोई बात नहीं। अगर किसी ने नहीं कहा है पायल दलाल तो वो ना ही करे, क्योंकि अब तो सिलेबस में नहीं आ रहा है। ठीक है, 9.4 अगर किसी ने नहीं करा है तो ना करे, कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर तो सब चीजें आने वाली है, इस साल नहीं आने वाली, बस मेन बात ये है। अब स्ट्रेट लाइन है, समझ लो पूरा चैप्टर आ रहा है। इसकी जो बैक एक्सरसाइज पे जो पीछे किताब के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, जैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का एक कंसेप्ट है, वो एक्सरसाइज के अंदर नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो है वो एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, बैक एक्सरसाइज का एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो हम कराते हैं या नहीं कराते, बट इस बार बिल्कुल ही क्लियरली मना करा हुआ है कि ये नहीं कराना। एंड इसके बाद उसी के आगे का टॉपिक है फैमिली ऑफ, तो समझ लो जो एक्सरसाइज चैप्टर आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पूरा करना है, बैक एक्सरसाइज को छोड़कर। पीछे एक एक्सरसाइज छोटी सी बना रखी होती है एडिशनल, इसमें वो नहीं दी हुई है, तो लिख बता देता हूँ क्या नहीं आएगा इसमें से। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस passing through the point, passing through the point of intersection of two lines। ठीक है, ये जो दो टॉपिक है, आप बुक खोलोगे उसमें पीछे देखना चैप्टर नंबर 10 की एडिशनल कुछ होता है, तो इसमें समझ लो स्ट्रेट लाइन में भी कोई चेंज नहीं है, बस एक फालतू का एक्स्ट्रा एक्सरसाइज थी वो हट गई है। ठीक है, तो नो चेंज ही मान के चलो इसके अंदर। तो कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। दिस चैप्टर इज अवर कॉनिक सेक्शन। इसमें भी आप ये समझ लो कुछ नहीं कटा है, नो चेंज ही मान के चलो। हल्का फुल्का चेंज है, उसको नो चेंज ही मान के चलो, बिकॉज जो स्टार्टिंग का कंसेप्ट अगर उड़ा देंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एज ए केस ऑफ कौन सा है, इसका हटा दो। इसमें नो चेंज ही मान के चलो, पूरा चैप्टर आएगा ये आपका, सर्कल वगैरह सब कुछ आएगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 12 यानी कि 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपका होता है, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज मान लो, दिया हुआ है इसमें तो क्लियरली कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में भी आपका कोई चेंज नहीं है, लिमिट्स जिसे हम कहते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, और इसमें अच्छा है, इसमें कोई चेंज नहीं करा है। अरे नहीं करनी भाई, लिख के दूं क्या पायल बेटा, नहीं करनी जब सिलेबस में नहीं है, बोला तो है अभी मैंने। तो चैप्टर नंबर 13 जो है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 14 पूरा डिलीट हो गया है, ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, डिलीटेड चैप्टर बोलो इसको। ठीक है, डिलीट हो गया है तो बिल्कुल। चैप्टर नंबर 14 के बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 पर। ठीक, चैप्टर नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें
एक हमारा लास्ट में जो हमारा यानी कि एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 पूरी करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 पूरी करनी है। ये दोनों एक्सरसाइज तो हमको करनी है, जो डिलीट हुआ है वो बताता हूँ। एनालिसिस होता है एक हमारा इसमें, जब मैं आएगा एक्सरसाइज तब बता दूंगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन, विद इक्वल मीन्स, बट डिफरेंस वेरिएंस, बट डिफरेंट वेरिएंस। तो ये जो 15.3 है, इसमें कुछ इसमें डिलीट हुआ है, तो जब हम करेंगे तब ध्यान रखेंगे। और टॉपिक किस हिसाब से डिलीट हुआ है, ये हुआ है डिफरेंट वेरिएंस। तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है इसमें, बस हटाया, मतलब चेंज तो नहीं हुआ। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में आप ये समझो सारा ही करना है, प्रोबेबिलिटी आप सारी कर लेना, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। प्रोबेबिलिटी में भी नहीं मान, चैप्टर नंबर 16 में भी आप एक समझ लो नो चेंज ही मान के चलो, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज में, ये आपके चैप्टर पूरे 16 चैप्टर है आपके। ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर मैंने आपको डिस्कस कर दिए यहाँ पर। चैप्टर नंबर 1 से लेकर मैंने आपको यहाँ डिस्कस करे हैं चैप्टर नंबर 16 तक, जो भी आपके चैप्टर इस बार आने वाले, उसमें दोबारा से समझा देता हूँ। चैप्टर 1 में जो हटेगा वो एक्सरसाइज 1.5 में से हटेगा। क्या हटेगा? कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स। रिलेशंस एंड फंक्शंस में से क्या हटेगा? जो मिसलिनियस एक्सरसाइज में से हटेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। चैप्टर 3 में से आपका जो एक्सरसाइज 3.4 के 3 पार्ट हटेंगे, छोटा सा आएगा बस इसमें पार्ट, जनरल सॉल्यूशन हट जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 पूरा डिलीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 में पोलर और स्क्वायर रूट खत्म हो गया आपका, यानी कि एक्सरसाइज 5.2, जो बेसिकली आपकी 5.2 एक्सरसाइज है, पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट, ये पूरा हट गया है, ठीक है। ये एडिशनल होता है स्क्वायर रूट, पीछे बैक एक्सरसाइज में दे रखा होता है। तो ये मैंने करा दिया था, बट अब पूरा हट गया है, तो इसमें अब पढ़ तो लियो, कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा कुछ, ठीक। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी, नो चेंज। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी नो चेंज मान के चलो। बायनोमियल थ्योरम पूरा कलर डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 9.4 डिलीट हो गई है। स्ट्रेट लाइन में भी नो चेंज मान के चलो। और कॉनिक सेक्शन में भी नो चेंज है, 3D में भी नो चेंज है, लिमिट्स में भी नो चेंज है। चैप्टर नंबर 14 पूरा डिलीट हो गया है। और चैप्टर नंबर 15 में जो एक्सरसाइज आपकी बनती है 15.12, उसमें से टॉपिक्स में से आएगा आपका, ठीक है ना। और जो पहले की एक्सरसाइज है आपकी, तो सॉरी 15.3 एक्सरसाइज है, उसमें से चेंज हुआ है या डिलीट हुआ है, तो वहां देख लेंगे जब कराएंगे क्या चेंज हुआ है। टॉपिक ये चेंज हुआ है आपका, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मींस बट डिफरेंट वेरिएंस। एंड देन लास्ट आपका चैप्टर नंबर 16, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी। ये इसमें कोई चेंज नहीं लेके चलो आप, ठीक है। इसमें आप ये मान लीजिए नो चेंज। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये पूरा जो मैं बोल रहा था अभी 30% आपका सिलेबस डिलीट होने वाला है, वो सीबीएसई ने पूरा बता दिया है कि किस किस चैप्टर में से और क्या क्या चैप्टर आपके हटेंगे और क्या क्या टॉपिक हटेंगे।